Okay, good morning to all of you all. Okay, now in today's lecture, we are solving problems on finding inverse Laplace transform where we are going to use the partial fraction method. Okay, so now, uh, 1 minute, I'll just get the slide. Yeah. Now we are lagging behind by one problem because that one lecture you remember we started half an hour late. So because of that one problem we are lagging behind. So today we'll be taking up the problem of which we were supposed to do in the previous lecture, the last problem. Okay, s raised to 4 denominator wala problem, and then we'll move on to the next type. Okay. All right, before that, quickly we will recall what we have done in the previous lecture. Previous lecture, we have seen uh, how to find inverse Laplace transform when the denominator is quartic. That is, the denominator, in the denominator, the power of s is 4. So in that there are, I had told you s raised to 4 denominator ka altogether there are 3 types. Okay, 2 types we are doing now. The third type we will be doing a lecture later. So the first type is where you have s raised to 4 term and s square का term. इसमें s का term नहीं है, s cube का term नहीं है. Okay, only even powers of s is there. So in this case what did we see? That this is quadratic in s square. मतलब आप s square के जगह पे m डाल सकते हो. So this becomes quadratic. Then we find out the roots of this quadratic equation, and then we factorize it using the roots. Then we either use partial fraction method या जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे completing the square करेंगे. Okay, this was the problem that we have seen in the previous lecture with this type of denominator. अभी इसका जो next type है that इसमें actually in this was a slide, you know, supposedly after the प्रीवियस लेक्चर, तो ये वाला टाइप इसमें क्विक रिकॉल ऑफ प्रीवियस लेक्चर में इंक्लूड कर दिया है, बट दिस इज द टाइप दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ओके, सो ये कौन सा टाइप है? वेयर द डिनोमिनेटर हैज ओनली एस रेज टू 4 का टर्म एंड कांस्टेंट टर्म. एस का टर्म नहीं है, एस स्क्वायर का टर्म नहीं है, एस क्यूब का टर्म नहीं है. ओके, तो इसमें ये आगे प्रोसीजर है. ये प्रोसीजर को फिलहाल आई एम नॉट talking about it because we are going to see the problem based on this particular type. Okay, तो ये हमारा problem है. We have to find Laplace inverse of s upon s raised to 4 plus 4a raised to 4. Okay, ये हमारा problem है. Now we have to find Laplace inverse, मतलब हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा. तो डिनोमिनेटर में हमने देखा कि s का पावर जो है 4 है. तो डिनोमिनेटर को हम हमेशा चेक करते हैं कि वेदर दिस इज एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर. ये कोई स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर के साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो दिस इज s रेज टू 4 वेयर अदर देन s रेज टू 4 नो अदर s टर्म इज देयर. सो ये ऐसा डिनोमिनेटर रहेगा. देन द प्रोसीजर इज हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बाय फाइंडिंग द मिडल टर्म. ओके, तो इसका मिडल टर्म, उसके लिए हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए वी फाइंड आउट द मिडल टर्म. नाउ हियर इफ यू सी द मिडल टर्म हमेशा a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन को कंसिडर करते हैं और उसको कंसिडर करके मिडल टर्म फाइंड आउट करते हैं. a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो उसमें मिडल टर्म जो होता है दैट इज 2ab. तो ये मिडल टर्म 2ab हमें फाइंड आउट करना है. इसमें a क्या रहेगा? ये इसको हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो a रहेगा. तो s रेज टू 4 का स्क्वायर रूट s स्क्वायर है. ओके, b क्या रहेगा? इसको हम लास्ट टर्म कंसिडर करेंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा b रहेगा. तो इसमें 4 का रूट 2 आता है, a रेज टू 4 का रूट a स्क्वायर आता है. सो हियर 2a स्क्वायर इज आर b. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एस स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर दैट गिव्स अस 4 ए स्क्वायर एस स्क्वायर. तो हमें ये मिडल टर्म चाहिए टू मेक दिस एज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. सो वी गेट दिस इज लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s रेज टू 4
प्लस 4a² ये जो मिडल टर्म चाहिए था ये हमने यहाँ पर ऐड किया, प्लस 4 इंटू a⁴ ये जो लास्ट टर्म है ये हमने ऐड किया है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. ओके, नाउ दीज थ्री टर्म्स टुगेदर फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या रहेगा, s⁴ है तो फर्स्ट टर्म विल बी s². यहाँ पर 4a⁴ है तो लास्ट टर्म विल बी 2a². मिडल टर्म के लिए हम सिर्फ साइन कंसिडर करते हैं. सो s⁴ प्लस 4a² प्लस 4a⁴ विल बी s² प्लस 2a² द होल स्क्वायर. ओके, अब हमने एक और यहाँ पर चेंज किया है, ये जो लास्ट टर्म है -4a² इसको भी देखो हमने कैसे लिखा है, -2as the whole square. So we get this expression is equal to Laplace inverse of s upon s² plus 2a² the whole square minus 2as the whole square. Okay, अब ये जो डिनोमिनेटर है this is in the form a² minus b². तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a plus b into a minus b. So when we use that, we get this as Laplace inverse of s upon s² plus 2a² plus 2as into s² plus 2a² minus 2as. So we have used a plus b into a minus b का formula. So this is what we have got. अभी ये जो डिनोमिनेटर के टर्म्स है इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, मतलब s² का टर्म है उसके बाद हम s वाला टर्म लिखेंगे, यहाँ पर भी s² का टर्म है उसके बाद s वाला टर्म एंड देन द कांस्टेंट टर्म. ओके, सो इन दिस स्टेप वी हैव जस्ट री रिटन एवरीथिंग. सिर्फ क्या किया है, ये जो डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स में हमने टर्म्स को रीअरेंज किया है. सो वी गेट Laplace इनवर्स ऑफ s अपॉन s² प्लस 2as plus 2a² into s² minus 2as plus 2a². Okay, so this is what we have got. अब ये जो डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक है, ये जो डिनोमिनेटर है ये भी क्वाड्रेटिक है और ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो हमें इनको सेपरेट करना है. ओके, तो सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन. ऑलराइट, तो वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड था वो यहाँ पर यूज होगा. ओके, बट हियर there is a shortcut way of partial fraction which we can do. Okay, वो कैसे, अब ये जो अगर ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट है या फिर s वाला टर्म है, ओके, तो यहाँ पर हम एक चेकिंग कर सकते हैं. ओके, टू वेदर वी कैन यूज द शॉर्टकट पार्शियल फ्रैक्शन और नॉट. वो क्या मेथड है, ये जो दो ब्रैकेट है इसको आप ऐड करके देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेट इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, s² प्लस s² इज 2s². ये और ये ऐड होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2a² प्लस 2a² 4a². ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट को अगर हमने ऐड किया तो हमें मिलता है 2s² प्लस 4a². चेक इफ दैट इज इन द न्यूमरेटर. नो, न्यूमरेटर में वो नहीं है, s है. ओके, तो सेकेंड, ये फर्स्ट ट्रायल था, काम नहीं किया. अब हमारा सेकेंड ट्रायल रहेगा, ये दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करके देखो. ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट किया मतलब s² प्लस 2as प्लस 2a² माइनस s² माइनस 2as प्लस 2a². ओके, ये सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो s² माइनस s² कैंसिल हो जाएगा, 2as minus of minus 2as that gives us 4as, 2a² minus 2a² कैंसिल हो गया, तो ये जो हमें मिलता है आंसर दैट इज 4as. हमें अब ये चेक करना है कि ये जो 4as वेदर वी आर हैविंग इन द न्यूमरेटर. ओके, अगर है न्यूमरेटर में तो वो शॉर्टकट पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर 4as तो नहीं है लेकिन s है, जो नहीं है दैट इज 4a, दैट इज अ कांस्टेंट, तो वो हम आराम से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर ये वाले स्टेप में हमने क्या किया, हमने चेक किया पार्शियल फ्रैक्शन का हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं. ओके, वो कैसे चेक किया, ये जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है उसको पहले ऐड करके देखा और चेक किया कि वो न्यूमरेटर में है क्या, नहीं है. फिर हमने ये दो फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके देखा तो ये मिलता है, तो ये हम न्यूमरेटर में ला सकते हैं.
तो फिर इसको हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर ये भी नहीं होता न्यूमरेटर में, इन दैट केस हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, you have to go for the partial fraction, like this will be equal to as plus b upon s square plus 2as plus 2a square plus cs plus d upon s square minus 2as plus 2a square। ओके, तो वो अपना जो रूटीन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है जो पिछले प्रॉब्लम में किया था वो यूज करना है। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले 4a को अरेंज करना है। देखो यहाँ पर हमने 4a मल्टीप्लाई किया, तो साथ में यहाँ पे डिवाइड भी किया है, एंड दैट वी हैव डन आउटसाइड लैप्लास इनवर्स। सो वी गेट दिस इज इक्वल टू 1/4a लैप्लास इनवर्स ऑफ 4as अपॉन s स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर इंटू s स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर। ओके, तो सिर्फ 4a को हमने एडजस्ट किया है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। नाउ दिस 4as कैन बी रिटन एज दिस ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट। ओके, दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करके ही 4as मिला। यहाँ 4as है तो 4 इंटू a इंटू एस के जगह पे दिस ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट लिख सकते हैं ना, तो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो मिलता है 1/4a लैप्लास इनवर्स ऑफ 4as के जगह पे दिस फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट लिख दिया अपॉन द सेम थिंग s स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर इंटू s स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर। ओके, अब हमने ऐसा क्यों किया, कोई बता सकता है इसके बाद क्या करना है? ये हमने इसको ऐसा दो ब्रैकेट का सब्ट्रैक्शन क्यों किया, इससे क्या फर्क पड़ा? एनीवन कैन टेल इसके बाद क्या करना है? सेपरेट एंड डिवाइड। वेरी गुड, एक्सेलेंस। अनमित, प्रथमेश, शुभम, अमित, अदिति, वेरी गुड, अमोल, एक्सेलेंट। ओके, तो वी विल डिवाइड सेपरेटली। तो क्योंकि ये ऊपर के ब्रैकेट्स नीचे के ब्रैकेट्स के साथ मैच होते हैं, तो आप जब डिवाइड सेपरेटली करोगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 1/4a इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस फर्स्ट टर्म अपॉन दिस डिनोमिनेटर, जब डिवाइड सेपरेटली करोगे तो ये फर्स्ट ब्रैकेट कैंसिल होता है और हमारे पास बचता है 1 अपॉन the second bracket which is s square minus 2as plus 2a square. Okay, and now this अपॉन दिस एंटायर डिनोमिनेटर में ये वाला ब्रैकेट कैंसिल होता है और हमारे पास बचता है -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर। ओके, तो डिवाइड सेपरेटली किया ऐसे, और मैंने साथ में लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी यूज कर दिया है। ओके, सो द होल आइडिया ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज टू सेपरेट द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। ये हमने शॉर्टकट मेथड से सेपरेट कर लिया। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ये दो लैप्लास इनवर्स है यहाँ पर। ओके, तो ये लैप्लास इनवर्स के लिए हम ये डिनोमिनेटर देखेंगे, दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो लाने के लिए आपको याद है कि हम डिनोमिनेटर का रूट्स चेक करते हैं। यहाँ पर 1 माइनस 2 का कोएफिशिएंट्स, इनफैक्ट एस स्क्वायर माइनस 2as को आप देखोगे तो पता चलता है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है, बिकॉज दीज टू टर्म्स फॉर्म पार्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसका लास्ट टर्म होता है, उसका लास्ट टर्म क्या होगा? एनी आइडिया? एस स्क्वायर माइनस 2as। इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर करना है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा? वी हैव दैट फॉर्मूला विच वी कैन यूज। बगैर फॉर्मूला यूज किया हम देख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस क्या आना चाहिए? कौशिक 1 नहीं आएगा, ए स्क्वायर, करेक्ट, ए स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पर ए है ना, या कौशिक, रितेश, यहाँ पर ए है ना, तो ये ए फर्स्ट टर्म में तो नहीं है, तो डेफिनेटली दिस ए हैज कम फ्रॉम द सेकेंड टर्म, तो लास्ट टर्म जो है वो ए स्क्वायर होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर सिर्फ 2s होता तो लास्ट टर्म वुड हैव बीन +1। ओके, एस स्क्वायर माइनस 2as का हमें लास्ट टर्म ए स्क्वायर एडजस्ट करना है। यहाँ पर 2a स्क्वायर है, तो दिस 2a स्क्वायर वी कैन इजीली राइट इट एज +a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, देखो हमने वहां यहाँ पर वो कर दिया है। सो दिस इज 1/4a लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस a स्क्वायर, और एक प्लस a स्क्वायर यहाँ पर है।
अब ये सेकेंड टर्म को देखते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2as, ये भी पार्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज सेम एज दिस, ओनली द साइन ऑफ द मिडल टर्म इज डिफरेंट। तो यहाँ पर भी लास्ट टर्म हमें क्या चाहिए, प्लस ए स्क्वायर, तो इसको भी हम एडजस्ट करते हैं, तो वी गेट माइनस लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2as, ये 2a स्क्वायर को हमने प्लस ए स्क्वायर लिखा है, ओके। तो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, दे फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर, सो लेट अस राइट इट लाइक दैट, सो दिस वुड बी 1 अपॉन 4a इंटू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये इसका क्या रहेगा टर्म, s minus a the whole square, and this plus a square is here, and here this would be minus Laplace inverse of 1 upon, इसका टर्म क्या रहेगा, s plus a the whole square and this plus a square, ओके। तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, ओके। अब ये जो लैप्लस इनवर्स है, इसका फिर से हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। हमारा लैप्लस इनवर्स प्रॉब्लम में हमेशा ध्यान डिनोमिनेटर में रहेगा, जब तक हमें स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा वी विल कीप ऑन सिंप्लीफाइंग। ये फिलहाल स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर तो नहीं है, बट इसको हमें स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर बनाना है, तो s माइनस ए के जगह पे कौन आना चाहिए, s, यस अभिनव, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओके। तो फर्स्ट शिफ्टिंग में ये वाले टर्म में s माइनस ए के जगह पे s आना है, तो यहाँ बाहर कौन मल्टीप्लाई होगा, e रेस टू ए टी, वेरी गुड परेश, अमित, वेरी गुड, s माइनस ए के जगह पे s चाहिए, तो यहाँ e रेस टू ए टी मल्टीप्लाई होगा, तो वी गेट 1 अपॉन 4a इंटू ई रेस टू ए टी इंटू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो दूसरा वाला टर्म है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर में लाना है, तो यहाँ पर s प्लस ए के जगह पे s आना चाहिए, तो अगर आपको s प्लस ए के जगह पर s रिप्लेस करना है, तो यहाँ बाहर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेस टू माइनस ए टी, करेक्ट अभिनव, दिशा, मनीष, राहुल, अमोल, एक्सेलेंट, ओके। तो यहाँ पर हम माइनस ई रेस टू माइनस ए टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड विल गेट लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस ललित, अनुष्का, प्रणय, आंसर इज वेरी करेक्ट, ओके। तो आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से आप सबको पकड़ में आ गया है, ओके। तो ये हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर दिया। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट लैप्लस इनवर्स, इसका डिनोमिनेटर इज द स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक a मिसिंग है यहाँ पर, बिकॉज न्यूमरेटर इज 1, सो वी नीड a। सेकेंड वाला लैप्लस इनवर्स में भी सेम है, तो वी विल एडजस्ट दैट a, we get 1 upon 4a e raised to at upon a into Laplace inverse of a upon s square plus a square, यहाँ a मल्टीप्लाई किया तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ a डिवाइड किया बाहर, सेम थिंग वी डू हियर, so we get minus e raised to minus at upon a into Laplace inverse of a upon s square plus a square. Now we can substitute the standard formula, so that gives us 1 upon 4a e raised to at upon a, Laplace inverse of a upon s square plus a square is sin at, okay, minus e raised to minus at upon a, again Laplace inverse of a upon s square plus a square is sin at। आंसर को यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, बट हियर वन सिंप्लीफिकेशन वी विल डू, जो कॉमन निकाल सकते हैं उसको निकाल देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आप दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो आप कॉमन निकाल सकते हैं या पूरा ब्रैकेट ओपन कर दें, ओके। तो अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर कौन कॉमन निकलता है, न्यूमरेटर में sin at कैन बी टेकन कॉमन एंड डिनोमिनेटर में a कैन बी टेकन कॉमन, सो वी गेट sin at अपॉन ऑलरेडी 4a है, दिस a व्हेन इट कम्स आउट कॉमन गेट्स मल्टीप्लाइड एंड वी गेट 4a स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचा, ये e रेस टू at माइनस e रेस टू माइनस at, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e रेस टू at माइनस e रेस टू माइनस at अपॉन 2 इज साइन हाइपरबोलिक at, ओके। सो इसमें से एक 2 यहाँ लिख के आप उसको हाइपरबोलिक फंक्शन भी लिख सकते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल। तो ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया, s रेस टू 4 डिनोमिनेटर वाला, ओके वेरी गुड।
एस रेस टू 4 डिनोमिनेटर वाला प्रॉब्लम जो होता है ना, थोड़ा लेंदी होता है, एंड इट इज फॉर ऑब्वियस रीजंस, करेक्ट नो? सो बट टू टाइप्स आर देयर, बोथ द टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड. एस रेस टू 4 डिनोमिनेटर वाले ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे पास. सो हम लोग जो यहाँ पर क्लास में कर रहे हैं प्लस जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उतना ही मिलजुल के उतना ही प्रॉब्लम्स है हमारे पास एस रेस टू 4 डिनोमिनेटर के साथ. इसमें फर्क क्या पड़ सकता है? ये देखो यहाँ पर मैंने a रेस टू 4 लिया है, तो सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ a कैन बी टेकन, लाइक आपको a कैन बी 1, तो आपका क्वेश्चन रहेगा फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s रेस टू 4 प्लस 4. ओके, या फिर ये कांस्टेंट कोई और नंबर होगा s अपॉन s रेस टू 4 प्लस 16, यू नो, दैट वे. सो सम पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकते हैं. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. ओके, अभी नेक्स्ट टाइप के ये जो प्रॉब्लम्स है, ये आज के लिए हमें 3 प्रॉब्लम कंप्लीट करना है. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ दैट. हियर दिस इज यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. डायरेक्ट आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में देख के ही आपको पता चलता है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हमारा ध्यान जाएगा डिनोमिनेटर पर. तो डिनोमिनेटर में यू कैन सी देयर आर टू ब्रैकेट्स, टू फैक्टर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर. ये जो पहला वाला है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज अ स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर. दूसरा वाला जो है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर है, बस दोनों साथ में मल्टीप्लाइड है. तो हमें इसको सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर ही पता चलता है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है. ओके, तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो इसका अगर आप अपना नॉर्मल मेथड यूज करोगे पार्शियल फ्रैक्शन का, तो इसका न्यूमरेटर आएगा ए एस प्लस बी, इसका न्यूमरेटर आएगा सी एस प्लस डी. तो 4 कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा. ओके, बट इसी में थोड़ा सा हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, कि कौन से टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए कब हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं. अब इस प्रॉब्लम में अगर आपने देखा एस वाले टर्म, देखो यहाँ पर एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर है. ओके, तो ये एस स्क्वायर सेम है, एस स्क्वायर के अलावा कोई और एस का टर्म नहीं है. सो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, हम क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी आर गोइंग टू रिप्लेस एस स्क्वायर बाय एम. तो हमें क्या मिलेगा, m अपॉन एम प्लस ए स्क्वायर इंटू एम प्लस बी स्क्वायर. ओके, ये अगेन आई रिपीट, ये क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहे, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, और पार्शियल फ्रैक्शन में ये ऐसा करना, ये ऐसा रिप्लेस करना अलाउड है? यस, अलाउड है, प्रोवाइडेड यू मेक द रिप्लेसमेंट इन द एंटायर यू नो फंक्शन. ऐसे नहीं कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर में रिप्लेस करो, न्यूमरेटर में मत करो, या सिर्फ न्यूमरेटर में करो डिनोमिनेटर में मत करो, ऐसा अलाउड नहीं है. ऐसा आप रिप्लेस कर सकते हैं फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, बट ओनली इफ यू मेक द रिप्लेसमेंट इन द एंटायर फंक्शन. ओके, तो एस स्क्वायर बाय एम रिप्लेस करने का यहाँ पर फायदा क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक था, देखो अब लीनियर हो गया, और लीनियर डिनोमिनेटर है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन इजी हो जाता है. ओके, तो नाउ वी विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू दिस एक्सप्रेशन. तो देखते क्या मिलता है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन m अपॉन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू m प्लस बी स्क्वायर, सॉरी m अपॉन एम प्लस ए स्क्वायर इंटू एम प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a अपॉन एम प्लस ए स्क्वायर. ये लीनियर फैक्टर है तो इसका न्यूमरेटर कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस b अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो हियर दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन. अब इसमें हमें a और b फाइंड आउट करना है. ये लीनियर है तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है, तो चलो देखते हैं फॉर्मूला मेथड. तो फर्स्ट विल फाइंड आउट a. तो आर a इक्वल टू, ये a फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है, a इज द न्यूमरेटर ऑफ m प्लस ए स्क्वायर. ओके, ये हमने नोट किया. अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आए, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में से m प्लस ए स्क्वायर को डिलीट किया, जो बचता है दैट इज m अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर, उसको हम लिखेंगे
m upon m plus b square, and in that we will put m equal to minus a square. किसको डिलीट किया था? m प्लस ए स्क्वायर को डिलीट किया था, तो सब्सटीट्यूट करते वक्त m इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर सब्सटीट्यूट करना है. तो लेट्स सब्सटीट्यूट. सो दिस इज माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव को कॉमन निकालेंगे और दोनों को कैंसिल करेंगे. ओके, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर है. डिनोमिनेटर में हमने नेगेटिव निकाला था, तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाला, तो यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर रहेगा. ये प्लस है, इसमें से आपने एक नेगेटिव निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर बचेगा. ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेटर वे ऑफ राइटिंग इट, तो दिखने में थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है. अदरवाइज वी कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो, नो इश्यूज अबाउट इट. ओके, तो हियर a is equal to a square upon a square minus b square. now सेम वे में हम b फाइंड आउट करेंगे. तो b कैसे फाइंड आउट करें? b is the numerator of m plus b square. ये नोट किया, लेफ्ट हैंड साइड में आए, m plus b square को डिनोमिनेटर में से डिलीट कर दिया, तो जो बचा m अपॉन m प्लस ए स्क्वायर उसको लिखा, और उसमें हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? m प्लस बी स्क्वायर को डिलीट किया था, तो m इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे. ओके, तो लेट्स सब्सटीट्यूट. वी गेट दिस एज माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर इज एक्चुअली, ये माइनस बी स्क्वायर को हम सेकेंड टर्म लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म विल बी प्लस ए स्क्वायर. सो हियर द डिनोमिनेटर इज एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड द न्यूमरेटर इज माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर माइनस कैंसिल नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? बिकॉज ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द डिनोमिनेटर सेम, तो आगे सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा काम आएगा. ओके, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया. चलो अभी देखते हैं हमने क्या किया. हमने ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया है एंड वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमेशा हमारा एक रिकॉल का स्टेप होता है. ओके, नहीं, रिकॉल के स्टेप से पहले, सॉरी, दिस पार्शियल फ्रैक्शन इज इन टर्म ऑफ m ना, तो रिकॉल का स्टेप हम s के टर्म्स में जब रहेगा तब करेंगे. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, b का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और हमने जो एस स्क्वायर के जगह पे m सब्सटीट्यूट किया था, रिप्लेस किया था, वो अभी रीसब्सटीट्यूट करेंगे. तो अब m के जगह पे एस स्क्वायर लिखेंगे. तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है. ये मिलेगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस a इज ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, and b is minus, so this will be minus b square upon a square minus b square into 1 upon s square plus b square. ओके, तो ये हमने सब रीसब्स्टिट्यूट कर दिया. अब ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का सेपरेशन हो गया. दिस इज इन टर्म्स ऑफ s. सो अब इसका हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन था, लैप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हमें ये एक्सप्रेशन मिला. सो वी गेट दिस इज लैप्लास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इसमें हमें क्या करना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करना है. ओके, सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में ये देखो, ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें a चाहिए और यहाँ पर a स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करते वक्त न्यूमरेटर में से हमने सिर्फ एक a बाहर निकाला, एक ये a को अंदर रहने दिया, तो वी गेट a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर into Laplace inverse of a upon s square plus a square. Here for the second term we do the same thing. यहाँ s square plus b square है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो वो b चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी b स्क्वायर है, तो एक b को यहाँ लिखते हैं और एक b को बाहर लेकर आते हैं. सो वी गेट माइनस b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लप्लास इनवर्स ऑफ b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इस लप्लास इनवर्स में और इस लप्लास इनवर्स में स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट वी गेट. a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिलेगा साइन 80 माइनस b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
और ये लप्लास इनवर्स का फॉर्मूला है साइन बी टी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं या फिर एक और सिंप्लीफिकेशन जो करना है, कॉमन निकालना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? न्यूमरेटर में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन निकाला तो वी गेट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर a इंटू साइन ए टी माइनस b इंटू साइन बी टी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। डिड वी अंडरस्टैंड दिस? ओके, गुड। इजी लगा? यस, ओके, वेरी गुड। ओके, अब इसी तरह के प्रॉब्लम में वेरिएशंस क्या होगा? ओके, यहाँ पर देखो एस स्क्वायर है, ठीक है। ये एस स्क्वायर के जगह पर अगर सिर्फ एस है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये अभी हमें देखना है। ओके, दिस इज द सेकेंड वैरायटी। मतलब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सी ये जो लप्लास इनवर्स इस तरह का प्रॉब्लम था, इसमें हमने ये पिछला प्रॉब्लम में हमने सॉल्व कैसे किया था, इसमें सबसे लेंदी पार्ट जो है ये सॉल्यूशन में सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन है, करेक्ट। तो उसका हमने शॉर्टकट पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था। क्या था वो शॉर्टकट पार्शियल फ्रैक्शन? एस स्क्वायर के जगह पे एम यूज किया था। ओके, अब अगर न्यूमरेटर में आपका एस स्क्वायर है तो आप वहां पर एम यूज कर सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर 1 है, इसमें कोई न्यूमरेटर में s का टर्म है ही नहीं, तो भी आप पीछे वाला टाइप यूज कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ s है तो क्या करें? ओके, तो यहाँ पर देखो एक ओके, आई विल टेल यू द स्टेप, और एक जो कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली होता है वो मैं बाद में पॉइंट आउट करती हूँ। तो ये शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज इसका पार्शियल फ्रैक्शन बहुत लेंदी हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो। ओके, लेकिन ये एस अपने काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये एस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इग्नोर दिस एस। ओके, एस को हमने साइड में रख दिया, लाइक इट इज लाइक वी आर रिटन दिस एज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हम शॉर्टकट पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, करेक्ट। याद रखना है एस को हमने कुछ किया नहीं है, बट फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, हमने ये एस को साइड में रखा है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इसका करेंगे, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एस स्क्वायर के टर्म्स है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं m से। सो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन वी रिप्लेस एस स्क्वायर बाय m। तो हमें क्या मिलेगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन m प्लस ए स्क्वायर इंटू एम प्लस बी स्क्वायर। इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a अपॉन m प्लस ए स्क्वायर प्लस b अपॉन m प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इसके लिए a और b फाइंड आउट करना है। इट इज द सेम प्रोसीजर दैट वी डिड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ओके, तो वो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले a फाइंड आउट करने के लिए a इज द न्यूमरेटर ऑफ m प्लस ए स्क्वायर, नोट किया, लेफ्ट हैंड साइड में आए, उस m प्लस ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में डिलीट कर दिया डिनोमिनेटर में से, तो जो बचता है उसको लिखा 1 अपॉन m प्लस बी स्क्वायर, और उसमें हम पुट करेंगे m इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। डिलीट किया था m प्लस ए स्क्वायर, पुट किया m इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो नाउ चलो वी सब्सटीट्यूटेड, सो दिस इज 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे ही रख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप द डिनोमिनेटर एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई, देर इज नो पर्टिकुलर रीजन, बस ए को ऐसे फर्स्ट टर्म रखा है। ओके, तो यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाला तो ये माइनस को यहाँ लिखा, तो ये ए स्क्वायर, इसमें से माइनस निकल गया। ओके, और यहाँ पर प्लस में से माइनस निकाला तो ये माइनस बी स्क्वायर, और वो माइनस को हमने न्यूमरेटर में लिखा, तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए का वैल्यू। नेक्स्ट टू फाइंड b का वैल्यू, b इज द न्यूमरेटर ऑफ m प्लस बी स्क्वायर, नोट किया, लेफ्ट हैंड साइड में आए, डिनोमिनेटर में m प्लस बी स्क्वायर को ढूंढा, इसको डिलीट कर दिया,
जो बचता है उसको लिखा 1 अपॉन m प्लस a स्क्वायर एंड इन दिस वी पुट m इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। डिलीट किसको किया था? m प्लस बी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट किया m इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर को। ओके, नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट दिस। सो दिस वुड बी 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इसमें देखो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी ये जो ए स्क्वायर है पॉजिटिव है, तो वी विल जस्ट रीअरेंज द टर्म, इसमें कुछ कॉमन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का स्टेप था और हमने ए और बी फॉर्मूला मेथड से फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट लेट अस सब्स्टिट्यूट। अब हम ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इन द सेम स्टेप m इक्वल टू एस स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, सो व्हाट वुड वी गेट? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट किया माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। बट ये पार्शियल फ्रैक्शन किसका है? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन में एक एस भी है, इस एस को हमने हटा के रखा था साइड में बिकॉज हमें एस स्क्वायर के जगह पे एम डालना था। ओके, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी व्हेन वी आर गोइंग फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे होता है, वी हैव टू जो सब्स्टिट्यूशन है बस उसी सब्स्टिट्यूशन को देखना है। मतलब आपने एस स्क्वायर की जगह पे जो एम डाला, जहां जहां एस स्क्वायर दिखता है वहां पर एम डालना है, दैट्स इट। इसमें से कोई और इम्प्लीकेशन नहीं निकालना है। एस के जगह पे रूट एम नहीं डालना है। पार्शियल फ्रैक्शन में इट डजंट वर्क दैट वे। ओके, इसलिए इस एस को साइड में निकाल के रखना जरूरी था। पार्शियल फ्रैक्शन के जो रूल्स है, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ये अच्छे से समझ के लेना है, अपना ही कुछ नया रूल नहीं बनाना है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या मिसिंग है? एस मिसिंग है। अब क्या करें एस को लाने के लिए? यहाँ पर ये वाला हमारा फंक्शन है ना। देखो डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर में कौन चाहिए? एस चाहिए। अब इस एस को कैसे लाएंगे? कोई बता सकता है? हेलो, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एस। वेरी गुड कौशिक, अभिनव, एस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, एक्सेलेंट। यस अमित, ओके। अच्छा, इन केस न्यूमरेटर में एस के जगह पे एस प्लस वन होता तो भी हम सेम चीज कर सकते थे। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। यहाँ पर तो न्यूमरेटर में s है। ओके, अगर s के जगह पे s प्लस वन या s माइनस वन होता तो कुड वी हैव डन द सेम थिंग। सपोज s प्लस वन था तो s प्लस वन को साइड में रख के इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम s प्लस वन थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया कि सिर्फ एस, हमारे सिलेबस में यूजुअली सिर्फ एस आएगा। या वेरी गुड। तो या एस के जगह पे प्लस वन प्लस टू माइनस टू ऐसे कुछ रहेगा तो भी हम ये सेम मेथड यूज कर सकते हैं। ओके फाइन, फिलहाल तो एस है तो लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एस। तो लेफ्ट हैंड साइड में एस के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ये कांस्टेंट देखो वैसा का वैसा है, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने एस मल्टीप्लाई किया तो वी गेट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड टर्म में इस कांस्टेंट को वैसे ही रखा और यहाँ पर एस के साथ मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अभी अपना जो क्वेश्चन था लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आफ्टर दिस पार्शियल फ्रैक्शन, ये इसमें आप ये अगर सब्स्टिट्यूट करें तो यू विल गेट दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा?
linearity property. Okay, so let's separate this using linearity property. पहले वाले में minus 1 upon a square minus b square बाहर आएगा. We get Laplace inverse of s square, Laplace inverse of s upon s square plus a square. यहाँ पर plus 1 upon a square minus b square बाहर आएगा into Laplace inverse of s upon s square plus b square. ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. वी नो द आंसर, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका भी आंसर हमें पता है, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट्स सी. सो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Laplace inverse of s upon s square plus a square is cos at. Okay, plus 1 upon a square minus b square. Laplace inverse of s upon s square plus b square is cos bt. तो ये हमारा आंसर है, यहीं पर रख सकते हैं या फिर एक और स्टेप कर सकते हैं. वी टेक a square minus b square common in the denominator, तो it comes out as 1 upon a square minus b square, क्योंकि न्यूमरेटर में कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं है. तो ब्रैकेट के अंदर कौन बचा? माइनस 1 इंटू कॉस ए टी, दैट इज माइनस कॉस ए टी, प्लस 1 इंटू कॉस बी टी इज प्लस कॉस बी टी, एंड दैट इज द फाइनल आंसर. ये वाला सम समझ में आया? ओके, ग्रेट, वेरी गुड. ये जो यहाँ पर ये जो पिछला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम हमने देखा है, इन दिस पार्शियल फ्रैक्शन का एक शॉर्टकट मेथड यूज किया है, वेयर वी हैव रिप्लेस्ड एस स्क्वायर बाय एम. तो ये कभी यूज करना है ये पता चल गया है, राइट? दिस यू विल यूज व्हेन इन द डिनोमिनेटर दोनों ब्रैकेट में ऐसे एस स्क्वायर हो. ओके, देन वी कैन रिप्लेस. न्यूमरेटर में एस स्क्वायर है तो उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो सिर्फ एस है उसको साइड में रख के पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम मल्टीप्लाई थ्रू आउट करेंगे. ओके, ऑलराइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Okay, this is one more problem we will do of this type. Okay, question क्या है? We need to find Laplace inverse of s square plus 2s plus 3 upon s square plus 2s plus 2 s square plus 2s plus 5. डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे Laplace inverse है तो डिनोमिनेटर देखेंगे. डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड है. ये पहला ब्रैकेट जो है ये क्वाड्रेटिक है, ये सेकेंड ब्रैकेट जो है ये भी क्वाड्रेटिक है, और दे आर मल्टीप्लाइड. तो हमें इनको सेपरेट करना है. देखो, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर को सेपरेट करना यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लेंथी प्रोसीजर होता है. तो लेट्स सी इफ वी कैन यूज एनी शॉर्टकट मेथड ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा? तो यहाँ पर s वाले टर्म्स को देखना, दैट इज टर्म्स वेयर s इज प्रेजेंट. ये ब्रैकेट में s वाले टर्म्स कौन से हैं? s स्क्वायर प्लस 2s. यहाँ पर तो s नहीं है, कांस्टेंट है, तो यहाँ s स्क्वायर प्लस 2s है. इसमें s स्क्वायर प्लस 2s है. न्यूमरेटर में s स्क्वायर प्लस 2s है. ओके, तो जो s वाले टर्म है इट इज कॉमन एवरीवेयर. न्यूमरेटर का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर न्यूमरेटर में नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन में के लिए हम उसको साइड में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर है तो जरूर कंसीडर करना. So here the common term is s square plus 2s in numerator and denominator. Okay, so s square plus 2s जो है common है. तो पिछले वाले प्रॉब्लम में सिर्फ s स्क्वायर कॉमन था तो उसको हमने रिप्लेस बाय m किया. यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 2s कॉमन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो s स्क्वायर प्लस 2s कॉमन है ना, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. ओके, इसका अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लास्ट टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? s स्क्वायर प्लस 2s का लास्ट टर्म. आदिति, रिप्लेस s स्क्वायर प्लस 2s बाय m. अनुपम, यस, सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो करेक्ट. आदिति एंड आप लोग, शुभम, गौरव, दिशा and Abhinav have given me the correct answer. Just before that, let me just answer the thing that is substitution. जो अनुपम ने substitution और आदिति ने s square plus 2s m से replace करने की जो बात कही है उसका मैं जवाब दे देती हूँ. Your suggestion is 100% correct. ओके, ऐसे करके भी आंसर आएगा, लेकिन हम ऐसे करेंगे
रिप्लेस बाय m करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन करके उसके बाद वी हैव टू डू द सेम थिंग. ओके, उसमें थोड़ा एक दो स्टेप ज्यादा बढ़ जाता है. इंस्टेड इफ वी फाइंड द आई मीन कंप्लीट द स्क्वायर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, वो थोड़ा और आसान हो जाता है. ज्यादा फर्क नहीं है, मे बी देयर माइट बी अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन स्टेप और समथिंग, बट व्हाट यू हैव सेड सजेस्टेड इज वेरी करेक्ट. ओके, यहाँ पर पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे. ओके, तो लास्ट टर्म एज ऑल ऑफ यू हैव टोल्ड मी इट इज 1. तो यहाँ पर देखो, where did the ppt go, 1 minute. हाँ, सो लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करके भी 1 ही मिलता है. तो ये है लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s. अब मैंने यहाँ पर +1 -1 किया है. इंस्टेड ऑफ दैट यू कुड हैव जस्ट दिस 3 कुड बी रिटन एज 1 + 2. यहाँ पर 2 कैन बी रिटन एज +1 + 1. 5 कैन बी रिटन एज +1 + 4. आप ये भी कर सकते हो, ये मैंने उसका जो जनरल प्रोसीजर है वो बताया है. तो वी गेट एस स्क्वायर प्लस 2s + 1, फिर उसका -1 + 3, एस स्क्वायर प्लस 2s + 1 -1 और +2, एस स्क्वायर प्लस 2s + 1 -1 + 5. सिंप्लीफाई किया तो ये बनता है लैप्लास इनवर्स ऑफ, दिस बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर s + 1 द होल स्क्वायर +2 -1 + 3 is 2. यहाँ पर ये बनेगा s + 1 द होल स्क्वायर -1 + 2 is +1. यहाँ पर दिस बिकम्स s + 1 द होल स्क्वायर -1 + 5 is 4. ओके, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, s + 1 है यहाँ पर. ये s + 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं s से. अगर s + 1 को s से रिप्लेस करना है तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करना है, e रेस टू माइनस टी से. तो ये e रेस टू माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई किया बाहर और हमें मिला लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4. ओके, अब ये जो लैप्लास इनवर्स है ये वाला देखो एकदम प्रीवियस प्रॉब्लम के तरह हो गया, वेयर द डिनोमिनेटर इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टाइप, जहां न्यूमरेटर में एस स्क्वायर है. ओके, सो वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन फॉर दिस एंटायर थिंग. इसमें किसी को साइड में रखने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, सो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन वी आर गोइंग टू रिप्लेस एस स्क्वायर बाय m. तो हमें मिलता है m + 2. यहाँ पर ये लिखते वक्त देखो मैंने लैप्लास इनवर्स नहीं लिखा है, बिकॉज दिस रिप्लेसमेंट वी आर डूइंग ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, नॉट फॉर द लैप्लास इनवर्स वाला सॉल्यूशन. ओके, तो ये जो अंदर के पार्ट है इसको सिर्फ कंसिडर किया है, एस स्क्वायर के जगह पे m लिखा है. ओके, सो वी गेट m + 2 अपॉन m + 1 इंटू m + 4. अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन this m + 2 upon m + 1 into m + 4 can be written as a upon m + 1 plus b upon m + 4. Now let us find out this a and b. a is the numerator of m + 1, तो इसको नोट किया. we come to the left hand side, डिनोमिनेटर में we searched for m + 1, ये मिल गया m + 1, इसको डिलीट करो, जो बचा है उसको लिखो. सो दैट इज m + 2 अपॉन m + 4 और उसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे m = -1. यहाँ m + 1 है तो हमने सब्सटीट्यूट किया m = -1. ओके, सो सब्सटीट्यूट किया तो मिला -1 + 2 अपॉन -1 + 4, दैट गिव्स अस 1/3. Similarly, we can find out the value for b. b is the numerator for m + 4. नोट किया, लेफ्ट हैंड साइड में आए, डिनोमिनेटर में m + 4 को ढूंढा, उसको डिलीट किया, जो बचता है वो लिखा m + 2 अपॉन m + 1 एंड इन दिस वी सब्सटीट्यूट m = -4. यहाँ पर m + 4 है तो m = -4 सब्सटीट्यूट करना है. तो ये सब्सटीट्यूट किया तो मिला -4 + 2 अपॉन -4 + 1. This gives us -2 upon -3, माइनस कैंसिल किया तो we get 2/3. तो हमारा a और b का वैल्यू भी आ गया. So this is the partial fraction and we got this values of a and b. अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे a, b and m के जगह पे फिर से s स्क्वायर रिप्लेस करते. तो we get s स्क्वायर + 2 upon s स्क्वायर + 1 into s स्क्वायर + 4. This is a का वैल्यू है 1/3, so this is 1/3 into 1 upon s square plus 1 plus b का वैल्यू है 2/3, so 2/3 into 1 upon s square plus 4. ओके, सो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया. अब थोड़ा रिकॉल करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या था.
ये ओरिजिनल क्वेश्चन था। इस ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके दिस was equal to e raised to minus t into Laplace inverse of s square plus 2 upon s square plus 1 into s square plus 4। अब ये जो है देखो यहाँ पर है, तो इसके जगह पे we can substitute this expression, so we substitute that, so this is equal to e raised to minus t into Laplace inverse of 1 by 3 into 1 upon s square plus 1 plus 2 by 3 into 1 upon s square plus 4। अब हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करना है, तो अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर यूज किया है, सो वी हैव e raised to minus t, 1 by 3 constant comes out, so we have 1 by 3 Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 प्लस यहाँ पर ये जो टर्म है एस स्क्वायर प्लस 4 है और यहाँ 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए यहाँ पर इसका रूट चाहिए, 4 का रूट है 2, सो वी नीड 2 हियर, सिंस 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, हमने ये 2 को यहीं पर रखा एंड वी टुक 1 by 3 आउटसाइड, so 1 by 3 into Laplace inverse of 2 upon s square plus 4। Now we can substitute the standard formula, this would be e raised to minus t 1 upon 3 Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 is sin t plus 1 by 3 Laplace inverse of 2 upon s square plus 4 is sin 2t। यहाँ पर चाहे तो 1 by 3 को कॉमन निकालो, so we get e raised to minus t upon 3 into sin t plus sin 2t and that is the final answer। तो ये जो 3 प्रॉब्लम हमने देखे हैं, this is where we can use partial fraction का थोड़ा हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज बाय रिप्लेसिंग। डिड वी अंडरस्टैंड दिस? ओके, ओके, ऑल राइट।